नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 65 करेंगे, जो कि आपकी राजनीतिक दल नामक पाठ से ली गई है। तो आज की वर्कशीट में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल जो पाठ है आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 65 और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखना है आपको। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो पहले का जो आंसर है वो है पंचायती स्तर पर जो चुनाव है बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहा, वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। क्या है प्यारे बच्चों? घड़ी। प्रश्न नंबर 4, एक संकल्पना दी गई है, दूसरा कारण दिया गया है। हमें बताना है कि संकल्पना कारण को सही बताती है या नहीं बताती। तो पहला है कैंप 7 लिखा है, विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल सही बात है। यदि हमारे पास विकल्प ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र में एक ही पार्टी बार बार आती रहेगी। और कारण क्या है? वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। यदि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वंशवाद चलता रहेगा, तो लोगों के सामने विकल्प नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। संकल्पना एवं कारण दोनों सही है। वह कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो नीचे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये कार्टून दिया है और यह कार्टून हमें क्या बता रहा है? वन पार्टी कंट्री लिखा है ना, तो इसका मतलब है एक दलीय व्यवस्था को दर्शाता है। यह कार्टून एक दलीय व्यवस्था को दर्शाया गया है जहां विकल्पहीनता की चुनौतियां होती है और लोगों के पास चुनाव में केवल एक ही दल होता है। प्रश्न नंबर 6, शासक दल। शासक दल से आप क्या समझते हैं? तो शासक दल से हम क्या समझते हैं? यदि कोई पार्टी चुनाव जीत कर आती है और सरकार बनाती है, जो पार्टी चुनाव जीत कर आती है और सरकार को चलाती है, तो उसे हम शासक दल कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना गया है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, हमारे पास 3 तरह की दलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय जिसमें खाली एक ही पार्टी शासन करती है, 2 दलीय चुनाव लड़ने के लिए 2 पार्टियां होती हैं, और बहुदलीय जिसमें बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए आगे जाती है। तो एक दलीय व्यवस्था, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। एक दलीय। प्रश्न नंबर 8, दल बदल से आप क्या समझते हैं? जब कोई पार्टी जीत जाती है तो और जीतने के बाद वह दूसरी पार्टी में यदि कोई मंत्री पद के लालच में या पैसे के लालच में पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसे बदल व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। तो एक दल को छोड़कर जिसमें वह जीता गया है, छोड़कर किसी अन्य दल में मिल जाना दल बदल व्यवस्था कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, केंद्र सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार में कौन है? मोदी जी है। और मोदी जी का जो गठबंधन है वो कौन सा है? एनडीए। कौन सा है प्यारे बच्चों? एनडीए गठबंधन है। इस बात को सब ध्यान रखेंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। हमारे देश में 2 ही बड़े गठबंधन है। एक जो है वो एनडीए है, जो कि किसका है? भाजपा का है। और एक दूसरा है कांग्रेस का, जिसे हम क्या कहेंगे? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस।
ठीक है, तो इसका 9th का आंसर है एनडीए। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? सभी को पता है कि दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय श्री अरविंद कुमार केजरीवाल जी। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी।